वहीं टिहरी गढ़वाल में जल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आगाज और जल क्रीड़ा प्रतियोगिता में सीएम धामी शामिल हुए। राष्ट्रीय खेल के बाद टिहरी हब बनकर उभरा। सीएम धामी ने कहा, जल क्रीड़ा पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास है यहाँ पूरे साल प्रतियोगिताएं होती रहें, आसपास के क्षेत्रों में समृद्धि, रोजगार के अवसर पैदा हो। तो जल क्रीड़ा प्रतियोगिता में मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए और राष्ट्रीय खेल के बाद टिहरी हब बनकर उभरा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, जल क्रीड़ा पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास है कि यहाँ पूरे साल प्रतियोगिताएं होती रहें, आसपास के क्षेत्रों में भी समृद्धि, रोजगार के अवसर पैदा हो। तो बता दें कि टिहरी गढ़वाल में जल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आगाज, जहां पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचे और इस प्रतियोगिता में शामिल होने के बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। कई बड़ी बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कोशिश की जाएगी कि लगातार इसी तरह से जल क्रीड़ा पूरे साल होती रहे ये प्रतियोगिताएं और आसपास के क्षेत्रों में समृद्धि, रोजगार के अवसर भी पैदा हो। तो बता दें आपको कि राष्ट्रीय खेल के बाद टिहरी जो कि हब बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जल क्रीड़ा पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास है कि यहाँ पूरे साल प्रतियोगिताएं होती रहें, आसपास के क्षेत्रों में समृद्धि, रोजगार के अवसर पैदा हो। तो जल क्रीड़ा प्रतियोगिता जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री धामी टिहरी गढ़वाल पहुंचे और कार्यक्रम को संबोधित भी उन्होंने किया। राष्ट्रीय खेल के बाद टिहरी हब बनकर उभरा। उन्होंने कहा और लगातार इस ओर प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर पूरे साल इसी तरह से प्रतियोगिताएं होती रहें। तो जल क्रीड़ा पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है यहाँ पूरे साल प्रतियोगिताएं इसी तरह से चलती रहें, आसपास के क्षेत्रों में समृद्धि, रोजगार के अवसर भी पैदा हो। तो यानी कि अगर यहाँ पर इसी तरह से जल क्रीड़ा प्रतियोगिता पूरे साल चलती रहती हैं तो जाहिर तौर पर क्षेत्र का विकास होगा, आसपास के इलाकों में भी और समृद्धि होगी, रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स की हो रही है, आज उसका शुभारंभ हुआ है और निश्चित रूप से यहाँ पर अपार संभावनाएं वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में हैं, अन्य जो है खेल हैं उनके क्षेत्र में हैं। तो इस राष्ट्रीय खेल के आयोजन के पश्चात पूरे देश दुनिया में हमारा टिहरी जो है एक हब के रूप में उभरा है। आने वाले समय में इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी प्रतियोगिताएं होंगी। हमारा प्रयास है कि पूरे साल भर यहाँ पर प्रतियोगिताएं होती रहें, जिससे कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में एक समृद्धि आए, यहाँ रोजगार आए, अन्य अवसर यहाँ के लोगों को मिलें, हर प्रकार से व्यापार बढ़े, रोजगार बढ़े, आर्थिकी बढ़े। तो उस दिशा में हम प्रयास करेंगे और जो हमारे स्ट्रक्चर हैं वो भी अच्छे यहाँ पर बने। अभी खेल संघों से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी पूरी रुचि यहाँ पर आगे भी प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए दिखाई है। निश्चित रूप से ये हमारा एक बड़ा हब बनेगा आने वाले समय। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स के तहत मलखंभ प्रतियोगिता शुरू हो गई है, जिसका शुभारंभ खटीमा के चकरपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान सीएम धामी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। साथ ही चकरपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में बॉक्सिंग खिलाड़ियों के लिए छात्रावास बनाए जाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि पहली बार देवभूमि उत्तराखंड से मलखंभ और योग को राष्ट्रीय खेलों में शामिल करने की शुरुआत की गई है। आज चकरपुर में मलखंभ प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। मलखंभ हमारा बहुत ही प्राचीन खेल है और इस बार राष्ट्रीय खेलों में इसको सम्मिलित किया गया है। पूरे देश भर के खिलाड़ियों को मलखंभ में भाग लेने का अवसर मिल रहा है और हमारे इस चकरपुर क्षेत्र के लिए, सीमांत क्षेत्र के लिए भी एक बड़ा अवसर है कि अब यहाँ राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने से ये क्षेत्र भी हमारा खेलों के क्षेत्र में भी आगे आएगा और एक बड़ी संभावनाएं पूरे राज्य के अंदर हमारे खिलाड़ियों की हैं मलखंभ के उस पर भी। और सामान्य स्थितियों में पैदा होने वाले बच्चे भी मलखंभ में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मैं अनेकों बार उनके कार्यक्रमों में जाता हूं और इस आयोजन के बाद निश्चित रूप से उनको और प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर खेलों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन इस बार हमारे राज्य का हो रहा है। जहाँ हम पहले 25वें स्थान पर होते थे, अब हम 7वें स्थान पर, 6ठे स्थान पर आने का हमारा पूरा मतलब हम उसमें स्थापित ही हो गए। एक तरह से खेल भूमि के रूप में भी हम स्थापित हो रहे हैं। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ। भारत सरकार व उत्तराखंड सरकार ने इस खेल को प्राथमिकता देते हुए अन्य खेलों में सिर्फ 8 टीमें बुलाई, लेकिन इस भारत के प्राचीनतम खेल को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने
32 टीमों को यहाँ पर आयोजित बुलाया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, ऐसे पूरे राज्यों को यहाँ पर बुलाया गया, जिसमें 192 खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं। वहीं 45 से अधिक इसमें ऑफिशियल आए हैं। देहरादून से बड़ी खबर।